नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रशीद हांगडाले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जिले के गार्डियन मिनिस्टर का कल किया गया घेराव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस देने के लिए कल गोंदिया जिले के गार्डियन मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार का घेराव किया गया। इस मोर्चे का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव विधायक राजेंद्र जैन ने किया। दर्शकों नमस्कार, हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं गोंदिया जिले का गोंदिया मुख्यालय का इलाका है। जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस और SPO कार्यालय यहाँ है। लगभग 2 यहाँ मोर्चे चल रहे हैं। एक जो खाना बनाने वाली जो महिलाएं होती है जिला परिषद की स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, तो उनका भी एक मोर्चा है और भव्य धरना आंदोलन का आयोजन कराया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से। राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसमें लगभग राजेंद्र जैन जो विधायक है उनके मार्गदर्शन में विधायक है मोगा और विधानसभा के लगभग ये सारे विधायक कार्यक्रम का इन्होंने धरने आंदोलन का आयोजन किया है। इसमें जो प्रमुख मांग जो रखी गई है वह मांग केवल और केवल किसानों के लिए मांग रखी गई है, जिसमें किसानों के फसलों के लिए मुहैया जो समर्थन मूल्य और मैं आपको इसका और बहुत सारा आज बताने वाला हूँ, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और बहुत सारी चीजें मैं आपको अनुभव कराने वाला हूँ। दर्शकों नमस्कार, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से किसानों के लिए आंदोलन किया जा रहा है और जिले के पालक मंत्री का पहली दफा यहाँ का कार्यक्रम रखा गया हुआ है। आज DPDC और बहुत सारे कार्यक्रम है। सुधीर मुनगंटीवार का आगमन होने वाला है और उसी के चलते आज किसानों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक धरना आंदोलन का आयोजन किया है, जिसमें समर्थन मूल्य और किसानों के जो 7/12 वगैरह जो ऑनलाइन सिस्टम है उस प्रणाली को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इस पर आज हम इस पर बात करेंगे। जो पूर्व विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस के राजेंद्र जैन जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये आंदोलन का क्या मतलब? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने धान को 1000 रुपये बोनस मिलना चाहिए मांग की है। पिछली सरकार में हमने 700 रुपये बोनस दिलाया था और डीबी टीम के माध्यम से बोनस देने के लिए 600 करोड़ का प्रोविजन किया था और इस बीच में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद वो DBT के पैसे भी नहीं दिए गए और अभी तक धान को बोनस जाहिर नहीं किया गया। आज इस आंदोलन के माध्यम से धान उत्पादक किसानों पर जो संकट है उसमें माननीय प्रफुल्ल पटेल जी ने मांग की कि 1000 रुपये धान को बोनस मिलना चाहिए और उसकी मर्यादा खत्म होना चाहिए। इसलिए आज धान उत्पादक किसानों के लिए विशेष तौर पर 1000 रुपये बोनस के लिए धरना आंदोलन हमने आयोजित किया है और निश्चित रूप से आज पालक मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी गोंदिया में सरकार के बहुत वरिष्ठ और दमदार मंत्री हैं, तो उनके माध्यम से सरकार हमारी बात सुने और किसानों को 1000 रुपये बोनस दे, क्योंकि बार बार ये जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने हमेशा मांग की कि किसानों को 1000 रुपये बोनस दिया जाना चाहिए, पर दिया कभी नहीं। अब ये शासन में है तो हमारी बात सुनकर किसानों की इन्होंने मदद करना चाहिए, इसलिए धरना आंदोलन हम अपने माध्यम से कर रहे हैं। पिछली जो सरकार थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आघाड़ी सरकार के नाम से जानी जाती थी, उसमें 700 रुपये का बोनस देने का जो वादा किया हुआ था और जो दिलाने का काम किया है वो प्रफुल्ल पटेल जी ने करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और राज्य की जो सरकार है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है, उसने भी समर्थन मूल्य को जान दीजिए और बाकी चीज़ों पर उन्होंने कभी किसानों का फेवर नहीं किया। तो क्या लगता है कि भाजपा के लोग एक्चुअली आपकी बात को समझ सकेंगे या मान जाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि पूरे देश में किसानों ने आंदोलन किया। एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में दिल्ली की बॉर्डर पे हुआ, उसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय नहीं लिया। लेकिन आज देश में ये किसान परेशान, और विशेष तौर पर जहाँ हम रहते हैं ये धान उत्पादक जिलों में धान उत्पादक किसान बहुत बुरी तरह से त्रस्त और परेशान है। हमारी मांग है कि सरकार ने जो हमेशा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोलती है हम किसान के रक्षक हैं, किसानों के समर्थन में है और किसानों को बोनस देना ही चाहिए, तो इन्होंने निर्णय लेके 1000 रुपये बोनस देना चाहिए। साथ ही जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, ये आपको पता है पूरे राज्य में जो बड़े बड़े उद्योगों को गुजरात ले जाया जा रहा है, महाराष्ट्र में लगने वाले उद्योगों को, हजारों बेरोजगारों जो हमारे युवा साथी और बेरोजगार साथी है, आज कई वर्षों से कई नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है और ऐसे में उद्योग हमारे राज्य से चले जाना, इसके लिए भी हम तीव्र निषेध करते हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में नहीं जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि गोंदिया शहर में, गोंदिया जिले में ये जो नजूल के पट्टे हैं, जिनके रिन्यूअल के लिए नजूल के पट्टे रेगुलराइज करने के लिए लगातार एक सतत मांग की जाती है। हमारी पिछली सरकार में हमने अजित पवार साहब के पास डिप्यूटेशन दिया था और काम शुरू हुआ था कि सरकार बदल गई। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ये काम भी ताबड़तोड़ करना चाहिए। सिंचन प्रकल्पों पर जो हमारी अजित पवार साहब की सरकार ने, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने जो नियोजन करके बजट प्रस्तुत किया था, वो सिंचन प्रकल्पों को भी बजट मिलना चाहिए ताकि वो सिंचन प्रकल्प पूरे हो सके। बहुत ताकत के साथ हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में अगर बोनस, सिंचन प्रकल्प और बेरोजगारों के लिए इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करना है। पिछली सरकार में जितने भी मंजूर किए गए थे प्रस्तावों को, जो मंजूरी की गई थी, वहाँ ये सरकार आते बराबर, भाजपा की सरकार बनते बराबर सारे प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें क्या लगता है कि भाजपा लगभग जो किसानों के हित में है या जनता के हित में है? सरकार किसी की भी हो, जो विकास के काम मंजूर किए जाते हैं, जो विकास के कामों को मंजूरी प्राप्त होती है, वो सामान्य जनता के हित के लिए मंजूर किए जाते हैं। और शासन बदलते ही विकास के कार्यों को स्टे देना या विकास के कार्यों को रोकना, मेरी समझ में ये कोई लोगों के भले के लिए या एक अच्छा निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी विकास के काम है। ये सरकार ने जो पुराने विकास के काम थे, सब कोई ढापेवाड़ा सिंचन का काम था, कोई रोड का काम था, कोई पुलिया का काम था, जिले के विकास के काम थे, लेकिन सरकार ने स्टे दिया। इस पर मैं बहुत मतलब नाराजगी व्यक्त करता हूँ और जिले के विकास के कार्यों को, जो मंजूर कार्य थे, उनको रोककर जो गति रोकी गई, ये जनता के हित में नहीं। अच्छा, पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, नेशनलाइज हो या स्टेट की हो, प्रदेश की पार्टी हो, सभी नेताओं का एक ही एजेंडा होता है, जनता का विकास, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, वाटर, ड्रिलिंग, ये सारी समस्याओं को समाधान करने का। वही जब सत्ता बदलती है तो क्यों बदल दिया जाता है? मकसद क्या होता है कि जो पिछली सरकार ने जो निर्णय लिए हुए थे वह स्टैंड न रखते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब नए निर्णयों को पता चला कि सरकारी का समय समाप्त हो गया और विकास हो गया, तो इस पर क्या कहना है? निर्णय लेना और उनको अमल बजावनी करना, ये शासन की जवाबदारी होती है। सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो अच्छे निर्णय लिए, सरकार का परिवर्तन हुआ, धड़ाधड़ सरकार ने सारे निर्णयों को स्टे कर दिया। उसके पीछे इस सरकार की क्या भावना है मैं नहीं जानता, लेकिन विकास के कार्यों को रोकना जनता के हित में नहीं होता है, ऐसा मेरा स्पष्ट है। यानी ये जो राजनेता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा मानना है कि भाई ये जनता के विकास के लिए नहीं आते। जनता के विकास के कार्यों को जिस तरह से स्टे दिया गया, इससे सामान्य नागरिक को, सामान्य आदमी को, सामान्य परिस्थिति में यही लगता है कि इन्होंने विकास कार्यों को रोका है। ये तो स्टे देने का विषय क्या? जनता के विरोधी सरकार बनी हुई है, ऐसा आपका मानना है? इन्होंने जब तक 1000 रुपये बोनस, विकास कार्यों को गति नहीं आती, बेरोजगारी कम नहीं होती, रोजगार लाने के प्रयत्न नहीं किए जाते, और जिस तरह से पूरे राज्य में, पूरे देश में जो गुजरात प्रकल्प जा रहे हैं उसकी चर्चा है, इसको कहीं ना कहीं सरकार ने रोकना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से माना जाएगा ये सरकार, वर्तमान सरकार, किसान विरोधी सरकार। तो दर्शकों, देखा आपने, मैं आपको पहला जो परिचय बताया था, अब मैं दूसरा परिचय बताता हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, माने राष्ट्रवादी जो कांग्रेस है, उसके राजेंद्र जैन जी महासचिव भी है और नेशनल लेवल के पोस्ट पर बैठे हैं। तो हम ऐसी चर्चा और बढ़ाते रहेंगे।
और बहुत सारी अभी आंदोलन की तो शुरुआत हुई है, इस पर हम बहुत सारा आपको हमारे तरफ से चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त कुछ दर्शकों को ब्रेक से लौटने के बाद दिखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।